चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में हंगामा किया और रैली निकाल करके आयुक्तालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि ये छात्र जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं और छात्र नेता मनीष सामरिया के नेतृत्व में इन छात्रों ने आसमान में काले गुब्बारे उड़ाए और आक्रोश जताया। वहीं आयुक्तालय का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया है। इन छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट घोषित नहीं होने से कई छात्र चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसकी वजह से छात्रों में गहरा आक्रोश है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अलवर से, जहां पर अलवर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के जानकारी है कि प्रशासन और परिजनों में अब सहमति बन गई है। बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी। परिजनों और प्रशासन के बीच में बातचीत के बाद अब सहमति बनने की जानकारी सामने आ रही है। परिजन अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। परिजनों ने सड़क से अपना जाम हटा लिया है। 5 लाख रुपए की राशि तुरंत देने की बात कही गई है। 50 लाख और सरकारी नौकरी का प्रस्ताव। मॉब लिंचिंग शब्द जोड़ने की बात पुलिस ने कही है। मॉब लिंचिंग के मामले में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। एक तस्वीरें उस मातम की तस्वीर है, उस दुख और गम की तस्वीर है इस हादसे के बाद, इस पूरी मॉब लिंचिंग प्रकरण के बाद, और उसके बाद ये लगातार यहाँ पर एक असंतोष और आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। काफी संख्या में लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के। अब प्रशासन और इन परिजनों के बीच में सहमति बन गई है। जो जानकारी अभी मिल रही है अलवर मॉब लिंचिंग मामले में, बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में अब 50 लाख और सरकारी नौकरी का एक प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है। 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता पीड़ित परिवार को तुरंत दी जाएगी, इसको लेकर के सहमति बनी है। और इसके बाद जाम हटा लिया परिजनों की तरफ से, जो ग्रामीणों की तरफ से जाम चल रहा था उसे अब हटा लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के बहुचर्चित जालोर में मासूम हत्याकांड को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही साथ आज सुबह पूर्व मंत्री और आपको बता दें कि गोलमा देवी भी यहां पर पहुंची थी और साथ ही साथ पीड़ित परिवार से उन्होंने भी मुलाकात की। महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल भी यहां पर पहुंची थी। सुराना गांव का यह पूरा मामला है जहां पर लगातार आक्रोश है दलित समाज में इस पूरे प्रकरण को लेकर के। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इस पूरे मामले में अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मृतक इंद्र मेघवाल के परिवार को मिलकर सभी ने ढांढस बंधाया है। साथ ही साथ अंजना मेघवाल के साथ गोलमा देवी भी यहां पर पहुंची थी। और अभी जो जानकारी है, गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। रूपाराम धंधे यहां पर मौजूद रहे, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ अन्य लोग भी और अन्य नेताओं की मौजूदगी भी लगातार यहां पर आज देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से किस तरीके से और इनकी मदद की जा सकती है, नौकरी वाले मामले में क्या मदद की जा सकती है, उसको भी करेंगे। और एक बात हम सबने ये तय किया है कि हम मुख्यमंत्री जी को ये कहेंगे कि इनके परिवार की पूरी शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े, चाहे वो सरकार में पढ़े, चाहे वो किसी भी स्टेज के ऊपर पढ़े, वो सरकार इनकी शिक्षा की व्यवस्था इनके बच्चों की करे। ये बात का फैसला भी हमने किया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी है। जब हम सब लोग कहेंगे तो वो काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। और समय समय के ऊपर इन्होंने एक बात और भी कही है कि साहब कुछ इनके ऊपर मुकदमे भी किए गए हैं, उसको भी आज तुरंत जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले, इस बात की व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ों के, दलित के, ओबीसी के, गरीब के, स्वर्णकार अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस परिवार को जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है ढांढस बंधाने की, उनको हिम्मत देने की, तो हम लोगों ने ये सब बात की। उनकी माँ से मैं मिली, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि माँ के लिए इस समय और सब बातों से ज्यादा सबसे बड़ा दुख है कि उनका बच्चा इस तरह की घटना के साथ में उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, जिससे दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई वो हो और इस परिवार को लग सके कि हमारी सरकार ने इनके साथ न्याय किया। देखिए, हमने पूरे विस्तार से जो देवाराम का परिवार है, जिसके पीछे बच्चा जो इंद्र है, एक मास्टर की पिटाई के द्वारा 20 तारीख को पिटाई हुई और उसका
23 दिन के बाद में डेथ हुई, सारे इलाज के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाए। हमने पूरी जानकारी ली है। एक तो मैं ये दुखद बात मानता हूं कि बॉडी यहाँ पड़ी थी और जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही से जो मारपीट की वो पूर्ण रूप से हम जांच कराएंगे। तीसरा, जो आर्थिक पैकेज है वो हमारी पीसीसी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय नेता और मुख्यमंत्री से चर्चा करके एक अच्छा पैकेज देंगे इस परिवार को। तीसरा, इस पूरे परिवार को जो है शिक्षा फ्री दी जाएगी। सरकार से ये मांग रही है कि जो परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या कानून की व्यवस्था के रूप में। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे कैबिनेट के सारे जो एसपी मंत्री सभी आए हैं ना, परिवार को संतुष्ट किया है, हम आपके साथ हैं। और रात को माननीय मुख्यमंत्री मोदी से बात हुई कि परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे जारी रखेगा अगर न्याय नहीं होगा तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 साल पहले आधी रात को एक देश का जन्म हुआ। विश्व महाशक्ति के तौर पर भारत के उदय की शानदार दास्तान सुनिए आप देश के प्रधानमंत्रियों की आवाज में सीधे लाल किले की प्राचीर से। अनुपम खेर के साथ एक बार फिर से जी लीजिए उन ऐतिहासिक भाषणों को। देखिए लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक, मंगलवार 16 अगस्त को शाम 7 बजे सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का प्रदेश की सरकार पर जोरदार तंज सामने आया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश की सरकार को दलित विरोधी करार दिया। साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार हर मामले पर फेल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। सरकार के विधायक और पार्षद बेलगाम हो गए हैं। के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राज्यवर्धन जी, जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने अर्धसैनिक बलों को लेकर के बयान दिया है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? देखिए, बेहद भद्दा और विकृत ये बौखलाहट जो कांग्रेस पार्टी में आई हुई है, उस बौखलाहट के कारण इस तरह के बयान आ रहे हैं, जहां देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। ये आतंकियों के आकाओं को समाप्ति के लिए जो देश की कार्रवाई होती है, सैनिकों की कार्रवाई होती है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। पुलवामा के हमले के बाद जब देश ने कार्रवाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, एयर स्ट्राइक्स करी, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये तो आतंकियों के आकाओं की भाषा बोलने लग जाते हैं। और इन्होंने केवल सेना, सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों का ही अपमान नहीं करा है, उन माताओं का भी अपमान करा है जिनके बेटे ये सारे हैं, जो अर्धसैनिक बलों के अंदर बेटे या बेटियां, उनका भी अपमान करा है इन्होंने। सर, राजस्थान के जालौर में जिस तरह की घटना हुई, दलित वर्ग के साथ में जो घटना हुई, उसके बाद में बीजेपी क्या स्टैंड अपना बता रही है इस पूरे मसले को लेकर? जालौर के अंदर जो घटना हुई, जहां 9 साल के एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया, वो भी इस कारण से कि उसने एक पानी की मटकी को हाथ लगा दिया। ये पहली घटना नहीं है, ये बार बार घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान पूरे राष्ट्र के अंदर दलित उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है। नंबर 1 ऐसे ही नहीं बना, मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये पहली घटना नहीं है, ये घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। और कारण यही है कि इन्होंने गवर्नेंस छोड़ दी है, इन्होंने राजस्थान की सेवा करना ही छोड़ दिया है। लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और बुलेटिन में बात करते हैं पाठशाला में जड़े ताले की। टीवी स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, उसी तरह की, जहां पर शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। और तीसरी और आखिरी तस्वीर है प्रतापगढ़ की, जहां पर स्कूल के जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों ने ताला लगा करके प्रदर्शन किया है। स्कूल के ताले लगा करके ग्रामीणों के प्रदर्शन से जुड़ी 3 अलग अलग जगहों की 3 अलग अलग तस्वीरें। श्री गंगानगर, बीकानेर, प्रतापगढ़, तमाम जगहों पर स्कूलों की अव्यवस्थाओं को लेकर के, टीचर्स की कमी को लेकर के या पढ़ाई नहीं होने को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है और पाठशालाओं पर तालाबंदी करके लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन यहां पर जारी है। तो श्री गंगानगर के गांव ताकरवाली की तस्वीर अब आप देखिए, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में
ग्रामीणों की ओर से तालाबंदी की गई, धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर अभद्र व्यवहार करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए ना तो समुचित व्यवस्थाएं हैं और ना ही प्रधानाध्यापक का व्यवहार ग्रामीणों के प्रति सही है। यहां तक कि ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी बड़ी गफलत के आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर के आक्रोशित ग्रामीण अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में आज छात्रों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी की। विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी स्कूल के आगे मौजूद रहे और शिक्षकों की कमी को पूरी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि इस साल गांव के स्कूल को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी तक शिक्षकों को यहां पर नहीं लगाया गया है। वहीं पहले से लगे शिक्षक भी डेपुटेशन पर चल रहे हैं, जिससे अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तब हो रहा है जब शिक्षा मंत्री इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद इलाके के स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं पढ़ाई को लेकर के व्यवस्थाएं नहीं, और इसीलिए ग्रामीण अब आक्रोशित हैं और ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं होगा जब तक हम स्कूल का लॉक नहीं खोलेंगे। क्या समस्या है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। और आप कौन सी मैडम को लाना चाहते हैं आप? कमला मैडम जो डेपुटेशन पर चल रही है। और अब बात कर लेते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के, चूंकि छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है और कल छात्र संघ चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद रैली पोस्टर्स पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। विश्वविद्यालयों के कैंपस में छात्र छात्राओं की भीड़ पर भी पाबंदी यानी कि लगाम रहेगी। छात्र नेता अब डोर टू डोर जाकर के अपनी कैंपेनिंग कर पाएंगे। तमाम तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू हो जाएंगे आचार संहिता लगने के साथ ही, जिसमें प्रचार पर पूरी तरह से पाबंदी होगी, सार्वजनिक रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। तरह तरह के जो पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं बाहर विश्वविद्यालय के कैंपस के बाहर, उन पर भी पाबंदी होगी, आचार संहिता लागू होगी। इसके बाद छात्र नेता जो हैं वो डोर टू डोर जाकर के अपनी कैंपेनिंग कर सकेंगे। तो वहीं प्रदेश में लंपी रोग का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर गायों के लिए लंपी रोग कहर बनकर के टूट रहा है। लंपी वायरस 24 जिलों में गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस बीमारी के संकट की वजह से तमाम जगहों पर गायें इसकी चपेट में आ रही है और डिजीज के मामले प्रदेश में बढ़े हैं। 4,25,000 बढ़कर के मामले हो चुके हैं। 18,642 पशुओं की लंपी वायरस से अब तक मौत हो गई है। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सक्रियता इस रोग को लेकर के देखी गई है, जहां पर 30,732 बीमार पशु श्री गंगानगर में और अब तक 3,382 पशुधन की मौत हुई है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इससे निपटने को लेकर के कोशिश लगातार जारी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गायों में किस तरीके से उनका टीकाकरण करके इस रोग से बचाव किया जा सकता है, इसे लेकर के भी लगातार कोशिशें, लेकिन इसके बावजूद लंपी का संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसके चपेट में आने से गायों की मृत्यु हो रही है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में ये वायरस अभी फैला हुआ है गायों में। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 30,000 से ज्यादा पशुओं की मौत इस वायरस की वजह से हुई है, यानी कि इस बीमारी की वजह से मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। 24 जिलों में अब पूरी तरह से इस बीमारी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। लंपी बीमारी का ये संकट राजस्थान के 24 जिलों में इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के बाहर भी कई प्रदेशों में गायों पर यह संकट लगातार मौजूद है और इससे निपटने की कोशिशें केंद्र की ओर से भी की जा रही है। केंद्र की टीम भी राजस्थान पहुंची थी। लगातार राजस्थान की ओर से भी पशु चिकित्सकों को सक्रिय किया गया है। सरकार की ओर से तमाम जगहों पर एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लंपी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये स्थितियां अब 24 जिलों तक गहराती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर हालात ये हैं कि जो गायें हैं वो एक के बाद एक इसकी चपेट में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लंपी वायरस के संक्रमण को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2 दिन समीक्षा करने के बाद प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में संक्रमित पशुओं की मौत के बाद जिला प्रशासन को नियमानुसार उन्हें
मिट्टी के गड्ढे में दफनाना होगा। इस गाइडलाइन में संक्रमण को रोकने के लिए पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। गौशालाओं में बाहरी व्यक्तियों और बाहरी पशुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में पशुपालकों के लिए संक्रमण को लेकर के सावधानी बरतने के निर्देशों के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन विभाग को वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के साथ ही जरूरी दवाओं और चिकित्सा के संसाधन मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पशुपालन विभाग के साथ साथ दूसरे अन्य महकमे भी हैं जो लंपी वायरस संक्रमण से निपटने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त पशु चिकित्सालय में खड़े हैं। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बाकायदा यहाँ पर मिशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रवि इसरानी हैं जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग देखेंगे और किस तरीके से सर सीएम ने निर्देश दिए हैं, कौन कौन से विभाग इसमें जुटेंगे और किस तरह के प्रयास होंगे लंपी वायरस संक्रमण पर अंकुश पाने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 2 दिन वीसी से सारे विभागों के साथ, सारे जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ, सारे स्थानीय प्रशासन के लोगों के साथ, सरपंच और पंचों के साथ पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ भी जुड़े, उनके साथ सीधा संवाद किया उन्होंने और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी भी संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी और मृत पशुओं का तुरंत प्रभाव से निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना आवश्यक है ताकि इस रोग प्रकोप को रोका जा सके। यह रोग मक्खी मच्छरों से ज़्यादा फैलता है तो उसके कंट्रोल के लिए उन्होंने विशेष प्रयास करने को कहा और उसके लिए पंच सरपंच महोदय जो अपने स्थानीय क्षेत्रों में हैं उनको जहाँ जहाँ पशुओं की संख्या ज़्यादा है या जहाँ सेंसिटिव है वहाँ एंटी मॉस्किटो फॉगिंग के लिए, उसके स्प्रे के लिए और गौशालाओं पर विशेष तौर पे डिसइंफेक्शन के लिए सैनिटाइजेशन के पूरे प्रयासों को युद्ध स्तर पर किए जाने इसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और स्थानीय जो निकाय हैं उनको भी भूमिका निर्धारित की गई है। जो पशु हैं जो वायरस से संक्रमित होकर के मर रहे हैं उनको किस तरीके से दफनाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से जो गौशालाएं हैं उनमें बचाव के उपाय किए जाएंगे। देखिए, गौशालाओं में बचाव के लिए तो सबसे पहले एंट्री सब तरह की बंद कर दी गई हैं। मतलब कोई भी सामान्य आदमी गौशालाओं में नहीं जाएगा, गौशालाओं में नए पशु नहीं जाएंगे और अगर उस गौशाला में कोई संक्रमण है इस बीमारी का तो उस गौशाला से पशुओं को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं पे ही आइसोलेशन सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है और कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है तो साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 24 घंटों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश का दौर थमेगा, लेकिन तब तक मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से भी तेज बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है और कई इलाकों में तेज बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।